अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ मंगल 12 नवंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी भाइयों और बरादर इस्लामी ममालिक के साथ है। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब। पाक चीन बाहमी एतमाद और ताउन को कमज़ोर करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को सबूताज करने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बयान। आर्मी चीफ से ऑस्ट्रेलवी हम मनसब की मुलाकात। दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल स्टीवर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। भारत से आती जहरीली हवाएं। दिल्ली और लाहौर पर स्मोक का कब्जा। स्मोक से बना मोहलिक बादल खाला से भी नजर आने लगा। नासा ने तस्वीर जारी कर दी। पंजाब भर में 17 नवंबर तक स्कूल बंद। मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे बंद होंगे। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प। TTP ख्वारिज का कमांडर हलाक। मोदी सरकार की फसादी पॉलिसीज। कोकी कबाइल के रद्द अमल पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी शुरू। कोकी ईसाई कबाइल के 11 अफराद हलाक। मस्कत में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट के मुकाबले। पाकिस्तानी बॉक्सर शोएब खान जहरी ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट जीत ली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामिक सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इजलास के इनेकाद पर सऊदी क़यादत के इक़दामात काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है, जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है, जिसकी मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हम सब का एक साथ बैठना अहम है। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में फ़लस्तीनी भाइयों और बरादर इस्लामी ममालिक के साथ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भूख, अफलास और कहत ने गज़ा में डेरे डाल रखे हैं। स्कूलों, अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी हो रही है। गज़ा में आलमी कवानीन और अक़दार की पामालियाँ जारी हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों को बिला तातुल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाक चीन ताल्लुकात को कमज़ोर करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लेन जियान ने कहा कि चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। ताल्लुकात ख़राब करने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात को सबोताज करने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। दहशतगर्दी का मुकाबला करना बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चीन पाकिस्तान की मुआशी और समाजी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। ऑस्ट्रेलवी फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट ने GHQ का दौरा किया। उन्होंने यादगार शहदा पर फूल रखे और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्हें चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। ISPR के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी बिलखुसूस आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अहदाफ के लिए मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। उन्होंने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इजहार भी किया। भारत से आती जहरीली हवा ने पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले लिया। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी महाल हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में स्मोक की शिद्दत इतनी बढ़ गई है कि खला से भी देखी जा सकती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं छा गए। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है।
सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 1087 तक पहुंच गया। शहर में नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, जबकि मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात पर बंद कर दिया गया है। स्मोक के बायस खुश्क खांसी, सांस में दुश्वारी, बच्चों में नमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन जैसे मसाइल में इजाफा हो रहा है। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान 35,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 नवंबर से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। हल्के बादलों की मौजूदगी में मसनूई बारिश करवाई जाएगी। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में स्मोक की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई है कि खला से भी नज़र आने लगी है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीर में लाहौर और मुल्तान पर स्मोक इतनी ज़्यादा है कि सड़कें और इमारतें उसकी लपेट में आ गई हैं। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प के दौरान टीटीपी ख्वारिज का कमांडर हलाक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के शहर हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प के दौरान कलअदम दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलमारूफ ख्वारिज का अहम कमांडर मारा गया। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई हंगू में शवाह के मुकाम पर की गई, जिसमें टीटीपी कमांडर उसामुद्दीन हलाक हो गया। चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवेज दस्तगीर ने बीजिंग में पीएलए के कमांडर जनरल ली चियाओमिंग से मुलाकात की है। आईएसपीआर के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवेज दस्तगीर और पीएलए कमांडर जनरल ली चियाओमिंग ने मौजूदा आलमी इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने के हवाले से इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कराची में हालिया दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की जानी नुकसान पर ताज़ियत की और पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। दूसरी जानिब चीनी अस्करी रहनुमा ने पाक फौज की काविशों और चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के बाद मणिपुर में भी रियासती दहशतगर्दी शुरू कर दी है। अलहदगी पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर कोकी ईसाई कबाइल के 11 अफराद को हलाक कर दिया गया। नरेंद्र मोदी सरकार ने रियासत मणिपुर को मकबूजा कश्मीर बना दिया है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में घर घर तलाशी के नाम पर ख़वातीन और बुजुर्गों से बहिमाना सलूक करती है, जबकि नौजवानों को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। मणिपुर के इलाके जरीबाम में पुलिस के नारवा सलूक पर कोकी कबाइल ने पुलिस स्टेशन का घेराव करके बेगुनाह कैदी नौजवानों की रिहाई का मुतालबा किया। इस दौरान भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। प्योंगयांग और मॉस्को किसी भी फरीक पर हमले की सूरत में एक दूसरे का दिफा करेंगे। शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पा गया। शुमाली कोरिया ने रूस के साथ तारीखी दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी है, जिसके तहत सिक्योरिटी ताउन को मजीद फ़रोग़ देते हुए प्योंगयांग और मॉस्को किसी भी फरीक पर हमले की सूरत में एक दूसरे का दिफा करेंगे। AFP के मुताबिक ये मुआहदा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब प्योंगयांग की हज़ारों फौजें यूक्रेन जंग में पहले ही शरीक हैं। पुतिन और किम जोंग उन ने जून में रूसी सदर के शुमाली कोरिया के दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इस मुआहदे के बाद शुमाली कोरिया यूक्रेन में रूसी जंग का सबसे ज़्यादा मौसर और अहम हिमायती बन गया है। पुतिन ने जून में होने वाले इस मुआहदे को एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। पाकिस्तान के बिलाल अहमद ने वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। बिलाल अहमद ने मालदीव में होने वाली 15वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप में मैन फिजिक कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल साउथ एशिया वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी सुहेल अनवर का कहना है कि बिलाल अहमद को प्राइवेट स्पॉन्सरशिप से वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए भेजा गया था। बिलाल का कहना है कि गोल्ड मेडल जीतने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तानी बॉक्सर शोएब खान जहरी ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट जीत ली है। मस्कत में जारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट के मुकाबले में पाकिस्तानी बॉक्सर शोएब खान जहरी ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग फाइट जीत ली। उन्होंने अफगान बॉक्सर को हराकर इंटरनेशनल बॉक्सिंग टाइटल अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने अख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।